जो के लिए कुछ एक्टिविटीज़ मैं लेकर आई हूँ एंड बिना देरी के लेट मी स्टार्ट दीज एक्टिविटीज़। सो फर्स्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज़ वुड बी जो आपको 199 में मिल जाएंगी। दीज आर अमेजिंग एक्टिविटीज़, गिफ्ट पर्पज़ से भी अच्छी है, बाकी सभी पर्पज़ से अच्छी है। तो दिस इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी इज़ गोइंग टू बी फ्रूट पैटर्नो। फ्रूट पैटर्नो 2, 3, 4, 5, 6 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी एक्टिविटी है। सारी एक्टिविटी रिपीटेबल है, मतलब आप इसे एक बार बच्चा खेल चुका है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर चुका है, तो फिर से आप इसे फोल्ड कर या फिर जैसे बैग में ऑर्गेनाइज्ड आई उस तरीके से रख सकते हो एंड वापस से दोबारा से आपको जब भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। तो दिस एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ 28 पैटर्न कार्ड्स। आपको 24 पैटर्न कार्ड्स आपको मिलते हैं। 6 अलग अलग फ्रूट्स के आपको पैटर्न कार्ड्स मिलते हैं और 24 कटआउट्स मिलते हैं, फ्रूट कटआउट्स। तो मैं पैटर्न कार्ड्स दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पैटर्न कार्ड्स हैं, काफ़ी साल तक चल जाएंगे। एंड लुक एट दिस, इस तरीके से कोई भी एक फ्रूट के 4 अलग अलग पैटर्न कार्ड्स निकलते हैं। तो इधर मुझे ऑरेंज के जैसे दिख रहे हैं 3 और ये चौथा अलग अलग पैटर्न कार्ड्स। सिंपल इसी तरीके से आपको कटआउट्स भी दिख जाएंगे। दीज आर डिफरेंट कटआउट्स, अच्छी क्वालिटी के हैं, टूटने फटने का कोई डर ही नहीं है। तो आपको एक्टिविटी क्योंकि आपका जब 2 से 3 साल का बच्चा कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो आपको लगा रहता है कि वो हैंडल करते में उस चीज़ को तोड़ देगा, फाड़ देगा। तो ये एक्टिविटी जो भी आपको ये मिलती है एक्टिविटी, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इजीली बच्चों से ये इतना टीयर होगा, ना टूटने का तो सवाल ही नहीं होता है। एंड इस एक्टिविटी में करना क्या होता है, बेसिकली आपको ये एक्टिविटी रिपीटेबल कैसे हो जाती है, ये आपको वेलक्रो के स्टिकर्स होते हैं। इस साइड में एक स्टिकर मिलेगा, एक स्टिकर इस साइड में मिलेगा एंड दिस वे यू आपके बच्चे को बस स्टिक करना होता है। लुक एट दिस 3D फ्रूट इस तरीके से बन जाता है। दिस इज़ फ्रूट पैटर्न एक्टिविटी। उसमें ऑरेंज ये पैटर्न कार्ड और ये ऑरेंज का कटआउट, करस्पॉन्डिंग कटआउट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से इसी एक फ्रूट के 4 आपको कटआउट्स और पैटर्न कार्ड्स दिख जाएंगे एंड उस तरीके से पैटर्न मैचिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। छोटे बच्चों में पैटर्न मैचिंग स्किल्स डेवलप होती है, प्लस उनको फ्रूट्स का भी आइडिया नहीं रहता है। तो आप नेमिंग करा सकते हैं, ऑरेंज है, संतरा है, इन हिंदी, इंग्लिश और वट एवर लैंग्वेज यू स्पीक, उस तरीके से उनको स्पेल करा के और फिर जब ये वो फ्रूट्स आसपास में घर पे देखेंगे तो फेमिलियरिटी उनकी बढ़ती है। सो दिस इज़ 1 एक्टिविटी और इसका ये चौथा पैटर्न कार्ड मुझे यहाँ मिल जाता है। ये आपको अलग से स्मार्टो किड्स की वेबसाइट पर फॉर 199। और अगर आपको साइन अप वगैरह ये सब नहीं कर तुरंत ऑर्डर करना है तो यू कैन ऑल्सो मैसेज अस ऑन दिस नंबर 8799576722। तो इस तरीके से ये 4 आपने एक फ्रूट के आपने पैटर्न देखे, 4 अलग अलग पैटर्न मिल जाते हैं। सेम इसी तरीके से 6 अलग अलग फ्रूट्स आते हैं, तो वैरायटी बहुत सारी हो जाती है। आपको बनाना मिल जाएंगे और सारे अट्रैक्टिव कलर्स हैं। आपको वाटरमेलन मिल जाएंगे, चीकू मिल जाएगा, स्ट्रॉबेरी भी है, चीकू, लुक एट दिस 4 चीकू मिल जाएंगे, स्ट्रॉबेरी मिल जाएगी, ग्रेप्स मिल जाएंगे, एवरीथिंग यू विल फाइंड। यानी कि 24 आपको पैटर्न कार्ड्स में आपको 6 अलग अलग फ्रूट्स, हर एक फ्रूट का 4 अलग अलग पैटर्न दिखेगा, जिससे आपके बच्चे में फ्रूट के लिए फैमिलियरिटी भी आ जाएगी और पैटर्न मैचिंग स्किल्स भी आ जाएंगी, मोटर स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगी जब वो खुद वेलक्रो से निकाल के वेलक्रो के स्टिकर्स को खुद पेस्ट करेगा। रिपीटेबल एक्टिविटी है और इसमें दिया होता है मैनुअल में कि कौन कौन सी स्किल्स पे काम करते हैं। तो while doing this fruit pattern activity, fine motor skills, coordination, sensory, imagination, attention, reasoning, familiarity, ये सारी skills डेवलप होती हैं, बच्चों की बूस्ट हो रही होती हैं। तो व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड ऑल दीज एक्टिविटीज़, दीज और ये सारी जो एक्टिविटीज़ मैं आपके सामने लेकर आती हूँ 2 से 12 साल के बच्चों के लिए। तो एक्टिविटीज़ क्यों ज़रूरी है आपके बच्चों को, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स ऐसा बताते हैं कि छोटे बच्चों में या 12 साल से कम उम्र के बच्चों में जो स्किल डेवलपमेंट का बेस्ट तरीका होता है दैट इज़ बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़। और ये उन्हीं के द्वारा डिज़ाइन की गई एक्टिविटी होती हैं। कुछ 17 डेवलपमेंटल एरियाज़ बताए हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, सोशल इमोशनल हो गया, लैंग्वेज लिटरेसी हो गया। ये सारी एरियाज़ में कई सारी स्किल्स आती हैं।
तो उन स्किल्स को इन एक्टिविटी के ज़रिए सबसे अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो दैट इज़ वाई यू शुड एनकरेज योर किड्स टू इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज अदरवाइज़ अगर आप बस ध्यान नहीं देंगे और बस स्कूल के भरोसे बैठेंगे वेयर ओनली ABCD 1 2 3, और या फिर अगर प्री स्कूल लर्निंग में भी आप अपने बच्चे को भी अगर फ़ोन और टीवी की आदत लगा देते हैं तो फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड बहुत लॉन्ग रन में ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। फ़ोन या स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ अटेंशन को अफेक्ट करता है, बहुत सारी एरियाज, क्रिएटिविटी ख़त्म होती जाती है बच्चों की। तो येस, वाइल कीपिंग देम अवे फ्रॉम फ़ोन एंड TV, यू इंश्योर दैट योर चाइल्ड इज़ engaging in some good activities. So yes, this is the reason that why you should involve or include activities in your kids routine. ये एक्टिविटी फ्रूट पैटर्न होती, बहुत ही अप्रोप्रिएट 2 साल से बड़े बच्चों के लिए एक्टिविटी। और अभी दूसरा मैं एक बोर्ड गेम लाई हूँ, दिस इज़ कॉल्ड एनिमल रेस बोर्ड गेम। ये भी आपको 199 का वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस बोर्ड गेम की खासियत क्या है? सो दिस इज़ ये एक बोर्ड गेम है, बट इट हैज़ गॉट ये एक बोर्ड है बट इट हैज़ गॉट 2 बोर्ड गेम्स। लुक एट दिस, एक साइड आपको कलर्स दिख जाते हैं, एक साइड आपको एनिमल्स दिख जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए बहुत प्यारा, उन्हीं के एज अप्रोप्रिएट बनाया गया। एज अप्रोप्रिएट दैट मीन्स कि आपके बच्चे को ना ज़्यादा टफ लगेगा ना ज़्यादा ईजी लगेगा, तो एंगेजमेंट और एंटरटेनमेंट उसका बना रहेगा। इसमें आपको मिल जाती हैं अलग अलग टोकन्स और डाइस क्यूब्स भी। जैसे मेरे पास जो अभी है, दिस इज़ एनिमल डाइस क्यूब, और आपको एक कलर वाला भी मिल जाता है। और ये जो डाइस क्यूब आपको मिलते हैं, दीज आर और फोल्डेबल, तो आप फोल्ड कर सकते हो इन्हें और फिर उठा के एक्टिविटी को रख सकते हो। तो इतना ईजी ये डाइस बनाना है। जब भी बच्चा खेले तब आप तुरंत डाइस बना दो, खिला दो। और जो कलर टोकन्स मिलते हैं उसमें भी एक साइड कलर रहता है, एक साइड एनिमल रहता है। तो सपोज़ अगर आज मेरा मन कर रहा है कि मैं एनिमल रेस गेम खेलूँगी, तो दिस इज़ हाउ आई गो। एक और इधर रह गई होगी, बट देन लेट अस प्रोसीड विद द एक्टिविटी। इस तरीके से बोर्ड गेम कैसे खेलना है, ये डाइस यहाँ उधर रोल करना, और जो एनिमल आता है वो बच्चे को लाउडली बोलो, इंकरेज हिम टू कि उसको लाउडली वो नाम प्रोनाउंस करे। जैसे सपोज़ अगर मेरे को आता है एलिफेंट, तो एलिफेंट अगर मुझे बढ़ाना है तो से एलिफेंट एंड देन मूव अहेड। या फिर हिंदी में भी आपको सिखाना है तो हाथी बोलेगा एंड देन मूव अहेड। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी इंगेजमेंट इंश्योर करती है आपके बच्चों की फेमिलियरिटी इन, और गेम खेलने से जितनी भी स्किल्स लाइक इसमें आपकी स्पीकिंग स्किल्स आ जाती हैं और फेमिलियरिटी तो आ ही जाती है। एंड बोर्ड गेम प्राइमरी जो एलिमेंट्री तरीका होता है खेलने का, वो इसके थ्रू आइडिया लग सकता है। और इसी के साथ में अगर बोर्ड गेम से दे आर डन विद इट, तो यू कैन ऑलवेज टर्न अराउंड एंड यू विल फाइंड अ कलर रेस गेम। So I'm sorry. So this is the color race game. And your kid can proceed with this. उसके लिए कलर डाइस आता है, स्पेसिफिकली एक कलर डाइस भी आता है। दिस एक्टिविटी ऑल्सो you can order for just 199 and you'll have to like DM us on this number 8799576722. Next up is a very very interesting game, Matchomania. Matchomania आपको हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए मिल जाएगा, for beginner level भी, expert level भी और intermediate. So I have found this. ये अभी यहीं पे मिसप्लेस हो गई थी, एक कॉइन थी. सो दिस वाज एनिमल रेस बोर्ड गेम. And next up we have is this Matchomania game. Matchomania बहुत इंटरेस्टिंग गेम है. इस गेम में आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 14 अलग अलग शीट्स मिल जाती हैं. एज अप्रोप्रिएट शीट्स मिलती हैं. अगर 2 से 3 साल का बच्चा है तो उसके हिसाब से आपको ये गेम मिलेगा विद सिमिलर थीम्स, उसी के एज के अप्रोप्रिएट थीम से. और ये जो मेरे हाथ में करेंटली है, दिस इज़ मेंट फॉर 4 से 12 साल के बच्चों के लिए ये है. सो लुक एट दिस. इसमें आपको एक साइड अलग अलग ही आपको थीम्स पे गेम दिखेगा. तो एक साइड आपको कलर्स दिख जाते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक, ब्राउन एंड
पर्पल। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये कॉइन्स आपको आ जाते हैं इसी गेम में साथ में। तो जैसे इसका हेडिंग है एनिमल्स अंदर बेबीज़, तो यहाँ पे एनिमल्स एक साइड में है और एक साइड में उनके बेबीज़ दिए हुए हैं। तो एनिमल के करस्पॉन्डिंग जो टोकन जो कलर होता है, जैसे यहाँ पे स्नेक है तो इधर रेड कलर है, तो मैं रेड कलर का टोकन लूँगी एंड आई विल ट्राई मैचिंग इट विद द बेबी ऑफ दिस एनिमल। तो यहाँ ये बेबी है तो आई विल प्लेस दिस टोकन हियर। ये मैं आपको ऐसे होल्ड करके दिखा रही हूँ, बट देन योर किड हैज़ टू प्ले इट ऑन द टेबल। इसी तरीके से सेफ, और इधर ये चिंपैंजी है, देन येलो कलर है तो चिंपैंजी का जो बेबी है यहाँ पर ही विल प्लेस दिस कॉइन। और इसी तरीके से पूरी एक्टिविटी अगर मैं फिनिश करूँ, रिपीटेबल कैसे है आपको बता दूँगी। इधर नेक्स्ट इज़ लेपर्ड एंड दिस इज़ ऑफ अ ग्रीन कलर एंड green color again. I find it next is this zebra for blue color, and then crocodile for pink color. For orange we have lion, so cub. फिर we have brown for rhino, and then we have purple for एलिफेंट। तो इस तरीके से ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। फिर आपको जैसे एक्टिविटी कंप्लीट की, यू कैन पुट द कॉइन्स बैक ऑन देयर प्लेसेस एंड देन यू कैन अगेन स्टार्ट विद डिफरेंट शीट। तो इसमें शीट्स एक नहीं दो नहीं पूरी 14 दी है। तो नेक्स्ट पे आपको इंटायरली डिफरेंट थीम मिल जाएगी विच इज़ मैच द फ्लैग्स। इसमें अलग अलग कंट्रीज़ के फ्लैग्स दिए हुए हैं और इससे उन्हें अलग अलग कंट्रीज़ के फ्लैग्स का आइडिया भी लगेगा और मैचिंग स्किल्स भी आ जाएंगे फ्लैग कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट इसी बेसिस पे मैच द स्लाइसेस दिया है विच इज़ अगेन इंटरेस्टिंग। ये बस एग्जाम्पल है, इस तरह की कई सारी मैचिंग गेम्स आपको मिल जाएंगे ऑन देयर वेबसाइट एक्सक्लूसिवली। फिर मैच द लॉक विद कीज़ है, फिर पेयर द ऑब्जेक्ट्स। तो बहुत सारा आइडिया बच्चों को इस एक एक्टिविटी अकेले से लग जाता है। मैच द लीव्स, फिर दे हैव गॉट मैच द स्पोर्ट्स आइटम्स और पेयर द ऑब्जेक्ट्स। फ्रैक्शंस यानी कि मैथमेटिक्स का भी आइडिया लग रहा है एंड फिर जीके भी लग रहा है, फिर टाइम मैचिंग भी लग रहा है विद अनदर शीट। एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। फिर एक पैटर्न मैचिंग भी लग रहा है एंड देन दे हैव एनिमल्स एंड देयर होम्स एंड पेयर द टूल। सो दिस इज़ ऑल यू गेट जस्ट फॉर ₹199। उसके साथ एक आंसर शीट भी मिल जाती है। तो ये है मैचिंग गेम। ये भी आपको नीलेश जी इज़ राइटिंग दैट दीज आर नाइस एक्टिविटीज़। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लेट मी नो आपका बच्चा कितने साल का है, तो मैं उसके हिसाब से भी बहुत प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ दिखाऊंगी। कई बारी पेरेंट्स आर लाइक शो अस समथिंग रियली डिफरेंट, तो फॉर दैट आई हैव ब्रॉट दिस। कुछ क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो दिस वन आई हैव गॉट इज़ फन विद कलर्स। इस तरीके से आपको हैवी सा एक बैग मिल जाता है। हर एक्टिविटी वाइट बैग में ऑर्गेनाइज तरीके से आती है। फन विद कलर्स एक आर्ट एंड क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ है। तो फिर आपको ये आइडिया इजीली लग जाएगा कि स्मार्टो किड्स पे आपको हर तरीके का कार्ड गेम हो, बोर्ड गेम हो, पजल गेम हो या फिर क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटी हो और प्ले बेस्ड कोई एक्टिविटी हो, खेलते खेलते बच्चे सीखे, तो एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन देयर वेबसाइट। तो इसमें मुझे जैसे एक मैनुअल मिल जाते हैं, बहुत सारा सामान मिल जाता है। लेट मी चेक क्या क्या सामान मिल जाता है। तो व्हाट आई गेट इज़ कलरिंग शीट्स मिल जाती हैं, इस तरीके की बहुत सारी कलरिंग शीट्स मिल जाती हैं। नेक्स्ट अप मुझे रोलर मिल जाता है, मुझे कलर सेट मिल जाता है, मुझे मेसी मैट मिल जाता है, मुझे एप्रन मिल जाता है, मुझे लेस मिल जाती हैं, मुझे हुक्स मिल जाती हैं। इतना सारा सामान आपको एक एक्टिविटी में मिल जाता है। एंड करना क्या होता है, आर्ट बेस्ड एक्टिविटी है। इसमें कलरिंग शीट्स में ही कुछ कलर्स दिए गए हैं, जैसे ब्लू है, येलो है, और यहाँ पे आपको कलर्स प्रोवाइड किए गए हैं। आपको रोलर के थ्रू आपके छोटे बच्चे को 2 से 3 से 4 साल के बच्चों को जिन्होंने एक्टिविटी नहीं की है, उनको रोलर के थ्रू ये पेंट करना होता है, विच इज़ वेरी इजी। पता है उनको पेंसिल का इतना आइडिया नहीं रहता, बट इससे दे कैन स्टार्ट विद दिस, मोटर स्किल्स उनकी इम्प्रूव होंगी। सो इसके थ्रू वो पेंट करके, इतने में एक्टिविटी ख़त्म नहीं होती है। आपको ये चीज़ ना, ये आपको ये दिख रहे हैं कटआउट से निकल सकते हैं एंड फिर इसमें लेस आप इंसर्ट करके एक तोरण बना सकते हो, बहुत प्यारा प्यारा। आप ज़रूर स्मार्टो किड्स का इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज विजिट करना। कई बार पेरेंट्स ने अपने बच्चों के बनाए हुए लाइक ये वाले इस तरीके से तोरण को भेजा है एंड दे हैव डिस्प्लेड इट। सो यस, आपको मिल जाएगा। ये आर्ट और क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ भी आपको मिल जाती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी मिरर फन भी आती है, विच इज़ सुपर अमेजिंग एक्टिविटी।
इसमें आपको मिरर्स मिल जाते हैं, इस तरीके से आपको एक्रेलिक मिरर्स मिल जाते हैं और कई सारे आपको पैटर्न कार्ड्स मिल जाते हैं। ये भी कलरिंग बेस्ड एक्टिविटी है। कई सारे पैटर्न कार्ड्स, एक साइड आपको पैटर्न मिलेंगे, एक साइड आपको खुद कलर करके उन पैटर्न को फिल करना होगा। और जब ये आप बना लो उसके बाद आपको दे प्रोवाइड यू विद मिरर्स ऑल्सो, तो फिर उसके बाद यहाँ मिरर स्टिक करके आपको फोल्ड करके यहाँ पे उनके पैटर्न्स को देखना होता है, विच योर किड विल डेफिनेटली एन्जॉय अ लॉट। तो ये है हमारी मिरर फन एक्टिविटी जो भी बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे। एंड इसके अलावा वी ऑल्सो हैव क्यूब पजल्स फॉर योर किड्स, अगर वो भी रिपीटेबल पजल्स हैं, सारी एक्टिविटी रिपीटेबल हैं, कोई भी वन टाइम एक्टिविटी एक्सेप्ट फॉर आर्ट बेस्ड एक्टिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटी आर ऑब्वियसली वन टाइम एंड अदरवाइज ये क्यूब पजल भी होगी तो उसे भी कैसे रिपीटेबल बनाया है। लुक एट दिस, आप क्यूब बना सकते हो इस तरीके से फोल्ड करके इजीली एंड उसके बाद आप 6 पिक्चर्स एक क्यूब पजल से बना सकते हो। मैंने इतनी आसानी से, बहुत आसानी से ये फोल्ड हो जाते हैं। इफ़ योर किड इज़ भी छोटा है तो उसे साथ में लेके कोशिश कीजिए बिठा के बनवाने की क्यूब, अदरवाइज़ आप बना के दीजिए एंड देन लेट देम प्ले। और जब भी वो बड़े होने लगें, उनकी मोटर स्किल्स फाइन ट्यून होने लगें, देन आस्क देम टू मेक अ क्यूब बाय देमसेल्व्स एंड देन स्टार्ट प्लेइंग दिस क्यूब पजल एक्टिविटी विद देम। तो इस तरीके से आपको 6 अलग अलग क्यूब्स मिल जाते हैं, फ्लैटेंड आउट क्यूब्स मिलते हैं जिनके आप क्यूब बना के 6 पिक्चर पजल्स बना सकते हैं। ये देख सकते हो आप, इस तरीके से ये 6 क्यूब मिल गए। इन 6 क्यूब से, मतलब एक क्यूब पजल से मैं 6 अलग अलग पिक्चर्स बना लूँगी। अलग अलग पिक्चर्स आप देख सकते हो। एंड लेट मी कम टू इट, मैं एक प्लेन बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं फेस अप कर दूँगी सारे ही प्लेन वाले पार्ट का और क्विकली मैं आपको ये प्लेन बना के दिखाऊंगी यूजिंग द पिक्चर। थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस एक्टिविटी। दिस इज़ क्यूब पजल एक्टिविटी। ये भी आपको 199 में मिल जाएगी फॉर योर किड एंड यू शुड डेफिनेटली बाय दीज एक्टिविटीज़। ये खेल खेल में बच्चों को बहुत सारी स्किल्स डेवलप करा देती है। इसमें जैसे फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, इमेजिनेशन, अटेंशन, रीजनिंग, मेमोरी, फैमिलियरिटी, सब कुछ डेवलप होता है। एंड कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज़ राइट इट टू मी ऑन द इन कमेंट सेक्शन। आप मुझे लिखो एंड आई विल ट्राई टू आंसर ईच वन ऑफ ईच क्वेश्चन। तो मेरा कहाँ गलत बना है, ओके, दिस वे ये क्यूब पजल कंप्लीट हो गई। यू कैन लुक एट दिस क्यूब पजल, इस तरीके से बन जाता है। सो ये थी एक और एक्टिविटी, दिस इज़ क्यूब पजल। और ये मैचोमेनिया भी जो मैंने अभी आपको दिखाया वो भी हर एज ग्रुप के लिए आता है। एंड मिरर फन शायद मैं आपको दिखा रही थी, तो मेरे कुछ अगर पेरेंट्स डिमांड करें दैट मैं उनको लिटरली मिरर के साथ ये एक्टिविटी करके दिखाऊं, तो इस तरीके से आपको मिरर्स आ जाते हैं। तो मिरर्स अभी आपको लग रहा है देयर आर कि कुछ नहीं है इसमें, बट यू विल सी इट फॉर योर सेल्फ कि हाउ ब्यूटिफुल आर दीज मिरर्स। ये मैं वाइट पेपर हटा दूँगी। लुक एट दिस, दिस इज़ हाउ द मिरर इज़। और आपको स्टिक भी दिया जाता है एंड दिस इज़ वेयर दे प्लेस इट। इस तरीके से ये मिरर फन एक्टिविटी इज़ सुपर अमेजिंग। और आपको ये स्टेंसिल मिलता है, इस पे आपको मिरर लगाने होते हैं। एक नहीं, 2 मिरर आते हैं। दूसरा मिरर को भी मैं खोल ही देती हूँ। दिस एक्टिविटी इज़ आई गेस फॉर 259, बट अमेजिंग एक्टिविटी। इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट भी आ जाता है और मिरर भी आ जाता है, विच मेक्स दिस एक्टिविटी सुपर ग्रेट। एंड लुक एट दिस। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है डेंजरस टाइप का मिरर है कि बच्चों को लग जाएगी। नो, इट इज़ केयरफुली डिज़ाइन, किड फ्रेंडली मटेरियल है, शार्प कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्रेलिक मिरर्स हैं दैट यू आर गेटिंग। सो लुक एट दिस। इस तरीके से मिरर प्लेस कर दिया और ये क्रीज के अराउंड फोल्ड कर दिया। एंड अब अलग अलग पैटर्न्स उनको मिरर का जो आइडिया हम लोग रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़े उसके पहले इसमें पढ़ लेते हैं।
अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग इमेजेस अलग अलग फॉर्म होंगी अलग अलग एंगल्स पे, एंड दे विल रियली एंजॉय दिस एक्टिविटी। कितनी सुंदर एक्टिविटी है। ऑर्डर करने के लिए जस्ट मैसेज ऑन दिस नंबर, एंड दिस एक्टिविटी का नाम है मिरर फन। अलग अलग आपको स्टेंसिल्स मिलते हैं। लुक एट दिस। आप उसको बोलो कि इस एंगल में चलो काउंट करो कितने फ्रूट्स हैं, फिर उससे थोड़ा ऐसे एंगल कर दो, फिर देखो कितने फ्रूट्स हैं, फिर और ऐसे कर दो, एंड अलग अलग पैटर्न्स भी बनेंगे। और दूसरी साइड उन्होंने खुद को कलर करने को दिया है। मिरर एक्टिविटी इज़ रियली गुड वन। येस, इट इज़ एक्चुअली गुड वन। हाय निधि जी। एंड येस, आपको एक नहीं दो नहीं बहुत सारी कलरिंग शीट्स मिली हैं इसके साथ। तो ये मिरर ना बच्चे ऐसा नहीं बस इस एक्टिविटी में यूज़ करना है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक्टिविटी बाहर ले जाकर दी कैन यूज़ इट। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। कितनी प्यारी प्यारी डिज़ाइंस भी हैं। तो आपको पेंट और कलर्स जो भी उन लोग को सिखाना हो आप सिखा सकते हो उन्हें। एंड दिस इज़ जस्ट फॉर 259 और बहुत हाई क्वालिटी की अच्छे बैग में निकलती है। और लुक एट दिस मिरर बेस एक्रेलिक मिरर्स और 16 स्टेंसिल्स आपको इस एक्टिविटी के साथ मिलते हैं। एंड कैसे प्रोसीड करना है वो सब दिया हुआ है। और फिर अदर एक्टिविटी आइडियाज़ भी दिया। अदर एक्टिविटी आइडियाज़ डज इट हार्मफुल? नो 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 नो, बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। बहुत ही प्यारे एक्रेलिक मिरर्स हैं। एक्रेलिक मिरर्स है मतलब बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ हैं, बिल्कुल ही। ये इनफैक्ट पॉइंटेड और ऐसे ग्लास के भी नहीं हैं। मैं आपको कॉर्नर से टच करके दिखा रही हूँ, एंड आई एम अनअफेक्टेड। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सी एक्टिविटी है। आप खुद देखेंगे ना, बिल्कुल प्लास्टिक से भी हल्की है और प्लास्टिक जैसा फील है, बट प्लास्टिक नहीं है। इट इज़ सो नाइस। और शाइन भी कितना प्यारा है। फिर उसके बाद इसमें अदर एक्टिविटी आइडियाज़ मिल जाते हैं आपको। एंड दिस एक्टिविटी इज़ फॉर 259। ये कोई भी एज के बच्चे एंजॉय करेंगे जिन्होंने, अगर आपने पैटर्न मैचिंग और ये सब नहीं सिखाया है। ओके कूल। तो अभी यूज़ द एक्रेलिक मिरर टू ऑब्जर्व वेरियस थिंग्स एट होम। आप जब भी एक बार एक्टिविटी फिनिश कर लें तो उसके बाद अपने बच्चों को ये मिरर जहाँ पे भी उनकी पॉसिबिलिटी, उनकी क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है, तो अलाउ देम कि वो कुछ ड्राइंग्स बनाए, नहीं तो कई सारे ऑब्जेक्ट्स या अपने घर के मिरर में जाके ही मिरर को प्लेस करें। दे विल फाइंड डिफरेंट अच्छा गेन करेंगे। बिकॉज पैरेलल मिरर्स अगर आपने पढ़ा होगा, इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस उससे होते हैं। एंड म्यूज़ियम या कम्युनिटी साइंस सेंटर या अदर एक्टिविटी आइडियाज़ में दिया गया है। उनको अलग अलग म्यूज़ियम या कम्युनिटी साइंस सेंटर्स में ले जाइए। आई सपोज अपने बच्चों को ले जाते ही होंगे। कई बारी ऐसे मिरर के अंदर बहुत सारी म्यूज़ियम्स में ऐसा होता है ना, बहुत सारे मिरर्स होते हैं। एंड आपके अलग अलग टाइप का क्या कहते हैं, मिरर के अंदर आपको वो लोग मिरर बॉक्स में डाल देते हैं। एंड आपकी बस गर्दन दिख रही होती है, एंड होल ऑफ यू लुक्स लाइक सम घोस्ट और व्हाट। सो इस तरीके से डाउनलोड एंड शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर इमेज ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स टू योर चाइल्ड। तो ये सारे आइडियाज़ भी आ जाते हैं। तो इतने सारे और बच्चे हैं ये स्टेंसिल्स, हर तरीके के स्टेंसिल्स, और पीछे पेंट करने के लिए, खुद उन्हें बनाने के लिए भी अच्छी खासी ड्राइंग्स दे दी गई हैं। ये थी मिरर फन एक्टिविटी, रियली नाइस एक्टिविटी। क्राफ्ट बेस्ड मैंने आपको फन विद कलर्स दिखा दी एक्टिविटी। एंड नेक्स्ट अप मैं और क्या दिखाऊं? नेक्स्ट अप में मुझे शायद आपको टेल मी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ मेरे पास तो हैं ही, बट आई एम आस्किंग यू। हाँ, छोटे बच्चों के लिए भी क्यूब पज़ल है। दिस इज़ अ 4 पीस पज़ल। बहुत इंटरेस्टिंग सी 4 पीस पज़ल मिल जाएगी आपको। छोटे बच्चों के लिए फ्रूट पज़ल है। एंड देखो इसमें आपको एक पज़ल में आपको 6 पिक्चर्स बनाने मिल जाएंगी। 4 क्यूब पीस पज़ल है, छोटे बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट। आप उसे क्यूब बना के दीजिए इन द स्टार्टिंग। ये देखो मैंने क्या बना दिया, लुक एट दिस। गलत बनाया। राइट, इस तरीके से ये फ्रूट पज़ल मिल जाती है। ये एक फ्रूट हो गया, एम आई मेकिंग इट करेक्ट? ये एक फ्रूट हो गया। इस एक पज़ल में आपको 6 पिक्चर पज़ल्स ऐसी मिल जाती हैं। एंड एप्पल बना के दिखाऊं तो छोटे बच्चों को बहुत एलिमेंट्री आइडिया लगने लगता है पज़ल मेकिंग का भी। और एक आपको एक बस पज़ल में आपको 6 पिक्चर पज़ल्स मिल जाती हैं। दिस इज़ एप्पल हियर। सो ये सारी एक्टिविटीज़ हो गई। आई होप यू आर लाइकिंग द एक्टिविटी। और आप कमेंट करके बताइए। मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़, जिक्सॉज भी हैं छोटे बच्चों के लिए। अगर आपको बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पे शुरू करना है तो आई हैव ऑल्सो गॉट दिस जिक्सॉज। और छोटे बच्चों से स्टार्ट करने के लिए 3 पीस जिक्सॉ, और कुछ भी प्लास्टिक का नहीं है।
everything is like tried, मतलब they have tried everything to be plastic free as much as possible. 4 पीस पजल आपको मिल जाएंगी एंड 5 पीस पजल भी मिल जाएंगे. इसके अलावा 6, 7, 8 पीस पजल सब कुछ मिल जाएंगी. तो ये जिक्सॉ पजल्स भी मिल जाएंगी, क्यूब पजल्स भी हैं. दे हैव गॉट अमेजिंग पजल्स. इस तरीके से आपको 7, 8, 9 पीस पजल्स भी मिल जाएंगी. आई गेस दिस वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू टेल यू. और एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर आप ऑर्डर कुछ भी करना चाहते हैं, आपको बस एक्टिविटी का नाम या स्क्रीनशॉट करके आपको इस नंबर पर भेज देना है. एल्स आप अगर थोड़े और डिस्काउंट्स मिलना चाहते हो तो आप यू डू नॉट फॉरगेट टू विजिट www.smartokids.com. यहाँ पे आप विजिट करोगे, साइन अप करोगे, रजिस्टर करोगे खुद को, तो कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिनको आप कूपन में कन्वर्ट करके जो भी परचेज़ आप कर रहे हो वेबसाइट से, उसे आप कूपन अप्लाई करके उस परचेज़ को सस्ता कर सकते हो. लाइक अभी सपोज जो मैंने एक्टिविटी दिखाई, इफ़ दिस इज़ फॉर 199 और आपने वेबसाइट पर से ऑर्डर किया, तो आप जब भी साइन अप करोगे तो कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे. फिर आपको फेसबुक पेज फॉलो करने के, इंस्टाग्राम पेज लाइक करने के कुछ पॉइंट्स और मिल जाएंगे. तो कुल मिला के आपको डिस्काउंट्स करीब 30, 40, 50 रुपये का ऐसे ही लग जाएगा. तो आपको 199 वाली एक्टिविटी आपको 149 में मिल सकती है. बट फॉर दैट यू डू नॉट फॉरगेट टू साइन अप आप कीजिए. उसके बाद आप कुछ भी परचेज़ करते हो, फिर आपका एक लिंक यूनिक जनरेट हो जाता है, जिस लिंक को अगर आप शेयर करते हो अपने और फ्रेंड्स में, उस लिंक को जैसे मैं आपको बता रही हूँ और मैंने आपको खुद की परचेज़ की हुई लिंक से एक आपको लिंक मिलेगी, उसको मैंने आपको शेयर किया. तो अगर आप कुछ भी खरीदोगे उससे, तो उसका कुछ कमीशन मुझे मिलता है कैशबैक की तरह. तो आपकी लिंक से अगर कोई भी कुछ भी खरीद रहा है, कितनी भी बार खरीद रहा है, जैसे ऐसा नहीं आपने पहली बार खरीदा तो ही मुझे कुछ कैशबैक आएगा. आप जितनी बार खरीदोगे आपको उतनी बार वो कैशबैक आता जाएगा. प्लस अगर आप भी किसी को रेफ़र करते हो और वो भी कुछ परचेज़ करते हो, तो आपको उसका कैशबैक आएगा ही आएगा, मुझे भी कुछ % कैशबैक उसका आता है. तो इसमें आप अपने वेबसाइट पर बहुत सारा कैशबैक कलेक्ट कर सकते हो, जिससे आप खुद भी आगे ऑर्डर करना चाह रहे हो, बच्चे के लिए दूसरी एक्टिविटी ऑर्डर करना चाह रहे हो, तो वो कैशबैक आप यूज़ कर सकते हो चेकआउट के टाइम पे. तो डू नॉट फॉरगेट टू साइन अप एंड रजिस्टर योरसेल्फ. और पहला ऑर्डर प्लेस करेंगे आपको लिंक मिल जाएगा, जो लिंक आपको दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, जिससे आपको खूब सारा कैशबैक करना होगा. एंड फिर कभी भी आप नेक्स्ट परचेज अपनी करोगे, आप वो कैशबैक यूज़ कर सकते हो. तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. एंड चलो, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. आई होप यू लाइक्ड द वीडियो एंड गेम्स दैट आई ब्रॉट फॉर यू. एंड विद दैट प्लीज़ कीप ऑन कमेंटिंग. आपको किस टाइप की एक्टिविटी कितने साल के बच्चे के लिए चाहिए, किस टाइप के गेम चाहिए, वुडन पजल्स and everything I'll bring for you tomorrow. Till then, bye bye. I hope you take care and yeah, goodbye.